जीवन एक ऐसा संघर्ष है कि ये महाभारत की युद्ध की तरह होते जाता है। पता नहीं ये जीवन ऐसा होता क्यों है। हम संघर्ष से जितने लड़ के सोचते हैं कि हाँ आज नहीं तो कल ये युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन काश ऐसा हो पाता। ये तो दिन पर दिन युद्ध बरकरार रहते हुए बढ़ते जा रहा है। हम इसकी समाप्ति की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये समाप्त होने का नाम नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज की सच्चाई तो है, इसमें सच्चाई ये है कि इसमें औकात का पता लग जाता है कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। इस कुरुक्षेत्र में सब कोई अपना होते हुए भी आज बेगाना हो गया है। न जाने किस मोड़ पे कौन सा रास्ता अपना मिलेगा। इसमें रिश्तेदारों को पता लग जाती है कि कौन रिश्तेदार अपने हैं, कौन बेगाने हैं। अरे देखने के लिए तो पूरे समाज हमारे अपने दिखाई देते हैं। जहाँ यहाँ से वहाँ तक जहाँ भी नज़र डालो, सारे के सारे हमारे अपने ही नज़र आते हैं। लेकिन जब बाणों का समय के साथ तेज चलता है ना, तो सब वही बाण अपने अपने ही तीर पे मारना शुरू कर देते हैं। अपने अपने ही धनुष बाण टकराना शुरू कर देते हैं। अपने ही अपने तलवारों से तलवार भांजना शुरू कर देते हैं। वाह रे जीवन की सच्चाई, वाह रे जीवन। संघर्ष करते करते जीवन यहीं की यहीं ख़त्म हो जाती है और कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अरे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, कहानी पुरानी हो गई है। ये कहानी नहीं है। लेकिन एक बात तो समझ में मेरी आ ही चुकी है कि इस जीवन की लड़ाई में एक सीख मिल जाती है। अपने आँखों के सामने एक चीज़ मिल जाती है देखने के कि तुम लड़कर देखो तो सही, तुम लड़कर देखो तो सही, कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ है, ये आँखों के सामने ही नज़र आ जाता है। लेकिन साथ में अगल बगल के लोग ताली भी पीटते हैं किसी की मजबूरी को देख करके। बहुत हमने देखा है कि जब दो आदमी की लड़ाई होती है तो तीसरा ताली बजाने वाला बड़ी ही खूबसूरती से कोई पीन मारता है तो कोई बैठकर ताली बजाने की कोशिश करता है। लेकिन तुम दूसरे के दुख को अपनी खुशी समझ करके आज जो तुम ताली बजा रहे हो ना, तो याद रखना भगवान का वहाँ का निर्णय बड़ी निराला होता है। आज तुम जिस खुशी को देख करके उसके दुख को तुम्हारी खुशी हुई, तो उसको खुशी को देख करके तुम ताली मिला रहे हो, तो भगवान वो खुशी तुम्हारे लिए जल्द ही तैयार करके रखेगा। बात कड़वी थोड़ी लगेगी, लेकिन ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, क्योंकि दूसरे की दुखी और तुम्हारी खुशी जो हुई है, तो वो खुशी तुम्हारे लिए जल्दी ही साबित होगी, तुम्हारे प्रत्यक्ष में हासिल होगी।